ये मूलानुपाती के सवाल हैं जिस पर हम लोगों ने पीछे कल एक दो क्वेश्चन लगाए हैं, कल परसों से, और आज ये अगला सवाल है। एकदम आसान है, थोड़ा सा बेसिक पॉइंट से समझते हुए चलते हैं भी आगे। सबसे पहले जो दिया क्वेश्चन पढ़ते हैं भैया, सभी ऊपर देखो, कुछ बातों को समझ लो हमारे। कह रहा कि एक कार्बनिक यौगिक है, कोई होगा जिसमें कार्बन कितना प्रतिशत है, 40। क्या लगाकर इसमें रखे हैं जी, डिग्गी में से मारकर लेकर आए हम, डिग्गी में पता नहीं क्या लगा कर रखे पड़े हैं ये सब इसमें है? एक सेकंड बस वेट करो। चलो इसी से लिखते हैं हम लोग, पूरा मार्कर में पता नहीं क्या लगा था। देखा जाए जी, तो करा कि जिसमें कार्बन कितना प्रतिशत है भैया, 40% दिया गया। हाइड्रोजन कितना है, 13.3, व नाइट्रोजन 46.7% है। ऑक्सीजन दिया है क्या कहीं, नहीं दिया ना। अगर ऑक्सीजन नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं ऑक्सीजन हो सकता, ऑक्सीजन हो सकता है। दी गई सारे प्रतिशत वैल्यू को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद यदि 100 हो गया तो कंफर्म है ऑक्सीजन नहीं है, और जोड़ने के बाद यदि 100 नहीं हुआ तो ऑक्सीजन छिपा हुआ जो दिया नहीं गया, तो हम फिर लिखेंगे चार्ट में। बात समझ में आए, फिर से बता रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन में ऑक्सीजन छुपा देता नहीं देता है, तो हमें चेक करना होता है निकाल कर। सभी को जोड़ो भैया, देखो सीधा सीधा ऐसे जोड़ो ना, 3 इसमें डाल देंगे, दशमलव का 3 इसमें डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 47। 47 और 13 कितना हो जाएगा, 47 और 13 60 हो जाएगा, और 60 है 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कंफर्म है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अगर रहता तो फिर 100 में से सबको जोड़ते, और जोड़ने के बाद 100 में से क्या करते, घटाते, क्योंकि कोई भी कार्बनिक यौगिक 100% होता है, ठीक है ना। और 100% में सभी जोड़ने के बाद 100 नहीं हुआ, यानी शेष ऑक्सीजन बचा हुआ है, निकालते हैं। नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा आ जाएंगे अपने चार्ट पर, और चार्ट पर चलते हैं भैया। चार्ट सबको पता है बनाना। सबसे पहले क्या होता है जी, क्रम, क्रम के बाद क्या लिखते हैं, तत्व, तत्व के बाद लिखते हैं प्रतिशतता, और उसके बाद लिखते हैं भैया आपेक्षिक, आपेक्षिक मान, और फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, आपेक्षिक संख्या, फिर उसके बाद लिखते हैं सरल अनुपात। कोई दिक्कत है क्या, चलो जी। क्रम 1 में देखते हैं जी लल्ला, ए भैया बात नहीं, इधर देखो, क्रम 1 में तत्व कौन सा है, सी, दूसरा कौन है, H, तीसरा कौन है, N है, और C दिया गया 40, H दिया गया 13.3, N दिया गया 46.7। आपेक्षिक मान में क्या करते हैं सबको पता है, उसके परमाणु भारों से उसमें क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो कभी कभी ना पेपर में परमाणु भार देता है, कभी कभी नहीं देता है, तो याद रहे, तुमको याद करना पड़ेगा कम से कम 30 तक के तत्वों का परमाणु भार जी याद रखना होगा। 46 दशमलव, अरे सॉरी सॉरी, नाइट्रोजन का 14, ठीक है। तो कार्बन का 40 है, 40 में कितने से भाग देंगे, 12 से। हाइड्रोजन का कितना, 13.3 में 1 से, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, और 46.7 में भाग देंगे कितने से भैया, 14 से। देखो एक भाग हम दे दे रहे हैं अकेले, बाकी इतने लोगों मिलकर 2 भाग नहीं दे सकते, हम 1 भाग दे दिया हमने। देखो इसको हम करेंगे 3.33 आता चला जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 5 बारते हैं 36, 4 बचेगा 40, बारते हैं 36, बारते हैं 36, बारते हैं 36, 3.3333 होता चला जाएगा। और यह 14 के जो 14 42, फिर वही बचता चला जाएगा, 3.333 बचता चला जाएगा। क्लियर है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अपेक्षिक संख्या में हमने बताया भैया कि सबसे कम वाले से सभी में क्या कर दो, भाग दे दो। तो सबसे कम कौन है, 3.33 ही तो है ना, ये है पूजा, ये छोटा है कि ये छोटा है, नीचे वाला छोटा, अरे है ना छोटा दिखा था, छोटा ये ना है, का है ना ये छोटा, और हाई का है ना छोटा,
हाँ 13.3 है, बोल कर कि 13 सजे 3 है, ऐसा ही बढ़िया रही छोटा बोलने में एकदम से। ओहो 13.33 ये भैया 13.3 में 3.33 और 3.33 में 3.33 देखो दो को भाग हम दे देंगे, ये कट कर एक हो गया, ये कट कर एक हो गया, एक को भाग क्या तुम लोग नहीं दे सकते हो? 3 चौको 12, सुनो कितनी बार जाएगा 3 चौके 12, फिर बचेगा कितना 1 3 3 3, यानी फिर 3 चौको कितना होगा बार, यानी 4 4 4 ऐसे आता चला जाएगा, 4.40 मान लो, सीधा सीधा 4.40 आता चला जाएगा जी, भाग देते चले जाओगे। तो पूर्ण संख्या लिखनी होती है, तो इसमें कितना होगा 1 1, और ये 50 से कम है ना, अब 50 से कम है तो कितना रह जाएगा जी 4। हमने बताया हुआ है कि दशमलव के बाद का मान यदि 50 से कम होगा तो हम वही संख्या लिख देंगे, और 50 से ज्यादा होगा तो आगे आने वाली संख्या लिख दी जाएगी। मामला क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं भैया, चलो ऊपर देखो, बाद में लिखने का काम करना। अब इसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है, सर जी मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र सरल सूत्र से निकलता है, सरल अनुपात से। तुम कहेंगे तत्वों का सरल अनुपात क्या होगा भैया सर जी, सी संबंधे एच संबंधे एन, यही ना होगा जी, सी संबंधे एच संबंधे एन, तो बराबर 1 संबंधे 4 संबंधे 1, तो लिख सकते मूलानुपाती, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे तो C1 H4 N1 ना, तो इसको हम क्या सीधा सीधा लिख सकते हैं भैया कुछ ऐसे, सर जी CH4N हो जाएगा। अगर हम आगे क्या बात करें, ये रसगुल्ला इधर देखो, अब हमें निकालना है अणु सूत्र। अणु सूत्र के लिए क्या चाहिए, स्मॉल एन, क्या चाहिए होता है स्मॉल एन बराबर यौगिक का अणु भार और बटे के मूलानुपाती सूत्र का अणु भार चाहिए, ही ना। तो यौगिक का अणु भार सर जी देखिए दिया है 60, लेकिन मूलानुपाती सूत्र का अणु भार दिया है क्या, हम निकालते हैं, और निकालना सभी को लोग पता है कि मूलानुपाती सूत्र का अणु भार कैसे निकालते हैं। लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र का अणु भार, परमाणु भारों को जोड़ेंगे अणु भार निकलेगा जी। CH4N है, C का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का 1 गुणते 4 और नाइट्रोजन का 14, 12 14 18 18 20 10 30 30 होगा, यानी मूलानुपाती सूत्र का कितना आया 30, और 30 से भाग दे देंगे, 30 गुना के 60, तो n इज इक्वल टू 2 आ गया। तो सबको पता है कि सर जी अणु सूत्र बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र होल का n, तो मूलानुपाती सूत्र से CH4N था, होल का ट्वाइस 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो अणु सूत्र पता क्या चल जाएगा, C2H4N2, और 4 दूना के 8 ना जी, C2H8N2, यह मिल गया अणु सूत्र। उतार लो, एकदम सेम इसी पर हम सवाल देते हैं, लगाकर हमको दिखा दो। नेक्स्ट वाला, ये अगला क्वेश्चन हमने दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, और ये दे दिया गया सल्फर है। सेम टू सेम ये जो प्रोसेस हमने पीछे लगाया ना, ये जो हमने लगाया पिछला वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम ऐसे ही लगेगा जी। इस क्वेश्चन को लगाओ, प्रोसेस हम यहीं पर रहने दे रहे हैं, सेम इसी को देखकर एकदम बनाओ इस क्वेश्चन को। चलो देखो भैया, अरे हमारे गधों गधों गौर से देखो, एक बात बताओ, क्या जोड़ने पर 100 हो जा रहा है, तो ऑक्सीजन कहां गया हैं? जोड़ने पर जब 100 नहीं हो रहा तो कम से कम ये तो कंफर्म है ना कि ऑक्सीजन छुपा हुआ है। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में इसलिए समझाया है, भूल गए हो इतना जल्दी। हमने बोला कि ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे तो बड़ी सतर्क हो जाना है, अगर ऑक्सीजन दिख रहा है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। टोपी ऊपर देख गधा, उसको लगाने दे, वो सही लगा रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे तो इसका मतलब कंफर्म है कि छुपा हो सकता है, और दिख गया तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं है मतलब ऑक्सीजन है इसमें, जरा जोड़ के देखो क्या 100 हो रहा है, कभी 100 होगा ही नहीं जी, तो कंफर्म ऑक्सीजन छुपा हुआ है। कार्बन कितना है 36%, हाइड्रोजन 6.6%, सल्फर कितना है
सल्फर 32% है, और ऑक्सीजन कितना होगा, कितना है जी घटाने के बाद? 24.4%। 74 कितना आ रहा है टोटल जोड़ने पर? ये 6 1 मिनट हम जोड़े, 6 6 12, 12 2 14, 4 1 3 3 6 1 7। 100 में से घटा दो जी, ये घटेगा 4 बचेगा, 9 9 में से 4 5, 9 9 7 2, 25.4। 25.4 इसमें ऑक्सीजन आ गया जी। हाँ सही लगा रहा है, उसका गलत करवा रहे हो तुम लोग। चलो देखो इधर, अब क्या करते हैं ये भैया, देखो इधर, अब क्या करेंगे जी, सबसे सबके परमाणु भार से सब में भाग देंगे। 36/12, 6.6/1, 32/1 और 25.4/16। अब भाग देकर नहीं निकालोगे क्या? 1 हो जाएगा, 6.6 हो जाएगा, और बाद में जो भी आते हैं 36 हो जाएगा। इसका भाग दोगे 1 दशमलव कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो, ए ऊपर मूलानुपाती सूत्र निकालोगे, क्यों ना के 32/16। परमाणु क्रमांक 16 है, परमाणु भार रखना है, क्या रखना है, क्या रखना है, परमाणु भार। अब परमाणु भार कितना होता है? 32। कार्बन का परमाणु भार 6 हम रखे हैं, परमाणु क्रमांक 6 होता है, लेकिन परमाणु भार कितना रखा जा रहा है? 12 परमाणु भार रखा जा रहा है, ठीक है, न कि परमाणु क्रमांक है। क्लियर है? ये परमाणु भार है, तो 8 ना रखते हम, कहा 40 था तो 36 हो गया। ये 36 का 36 है भैया शुरू से, का जी सब किसी ने 40 लिखा है क्या? हम पहले बोले कि तुम भैया उन सबके रेंज में आ रहा है धीरे धीरे। देखो ए भैया, अब देखो ध्यान से, आप मूलानुपाती सूत्र आएगा जो हल करोगे, और उभार आएगा, इसका अनुभार कितना दिया है? 58, और 58 में भाग दोगे, अगर दशमलव में आया तो पूर्ण संख्या लिखना जानते हो ना? नहीं, अरे 0.50 से कम आएगा तो वही संख्या रह जाएगी, और 50 से अधिक आ गया तो फिर आगे वाली संख्या हो जाएगी। तो n का मान पूर्ण संख्या रखना होगा, और पूर्ण संख्या रख के गुणा कर देंगे। आगे नहीं लगाओगे, कल ये हम चेक करेंगे, इतना हमने छोड़ा है, आगे का तुम लोग लगा के लेकर आओगे, चेक करेंगे, होमवर्क है।